नवाज शरीफ अलमरूफ कद्दू शरीफ, तुम 3 लाख मुसलमानों के कातिल हो। राना सनाउल्लाह, तुम 14 बंदों के कातिल हो। तुमने बेवा और हमला होते के मुंह में गोलियां मारी हैं। अब हमारे सामने 2 रास्ते रह गए हैं, या शहादत या आजादी। इलेक्शन हम इनके गलों में हाथ डाल के भी खींच लेंगे। हमें डंडे मार लो, हम पे शल मार लो, हम आपको आगे से कुछ नहीं कहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम अपनी खान जान दे देंगे, हम खान को नहीं देंगे। मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ कि मैं एक शहीद का भाई हूँ। मेरे भाई ने सियाचिन में अपना खून गिराया था, वो शहीद हुआ था, और जब वो शहीद हुआ था तो उस वक़्त मैंने छाती चौड़ी करके कहा था कि हम 3 और भाई हैं, और हम तीनों भाई भी अपने मुल्क के ऊपर जान कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि हमें अपने अफवाज के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अब हमारे सामने 2 रास्ते रह गए हैं, या शहादत या आज़ादी। अल्लाह अकबर। मौजूदा हुकूमत को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या हमें मार दो या खुद मर जाओ, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। खान साहब में जब शेलिंग हो रही थी आप कहाँ पे? खान साहब पे जब शेलिंग हो रही थी हम इधर ही थे। कैसे मुकाबला किया? हमने उनका मुकाबला इस तरह किया कि हमने उन्हें कहा कि हमें डंडे मार लो, हम पे शल मार लो, हम आपको आगे से कुछ नहीं कहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हम अपनी खान जान दे देंगे, हम खान को नहीं देंगे। क्या लगता है इलेक्शन हो पाएंगे अब? इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, ये कुछ करें या ना करें, हम इधर ही खड़े हैं। हमारा मेन मसला हमारा खान है, उसके लिए हम खड़े हैं। इलेक्शन हम इनके गलों में हाथ डाल के भी खींच लेंगे। जिसने इन्होंने औरतों के ऊपर शेलिंग किया, हम मौजूद थे, बाजी अलीमा के पास मौजूद थे। बाजी ने हमें जनाब अली नमक ला के दिया, हम पर जो पानी इन्होंने कैन के जरिए जहरीला फेंका। मेरे साथ ये बीजे गौरी साहब MPA साहब का वो मौजूद थे। ये इन्होंने इतनी सस्तायत की है। मैंने IG इस्लामाबाद के पास जाके हम दोनों ने कहा जाके कि आप बुजुर्गों पे लाठीचार्ज करने आए हैं, आप बच्चों पे लाठीचार्ज करने आए हैं, क्या कसूर है हमारे लीडर का क्या कसूर है? हमारे लीडर का कसूर है कि उसने UN में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे लीडर का ये कसूर है कि उसने कहा कि हकीकी आज़ादी दिलाऊंगा। मेरे लीडर का ये कसूर है कि उसने हेल्थ कार्ड बनाए। मेरे लीडर का ये कसूर है, मेरे लीडर का ये कसूर है कि उसने कमज़ोरों को बोलना सिखाया। मेरे लीडर का ये कसूर है उसने लंगर खाने बनाए। मेरे लीडर का ये कसूर है कि उसने गरीबों की दादरसी की। मेरे लीडर का ये कसूर है कि उसने जनाब अली गरीबों को बुला के उनको नवाजा, और उन्हें गरीबों के लिए उन्होंने जनाब हेल्थ कार्ड बनवाए, लंगर खाने बनवाए, और गरीबों में मुफ्त लंगर तकसीम कराया। मुझे बताएं उसका क्या कसूर है? उसने UN में ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने मोदी के सामने ललकारा कि कहा कि मोदी तुम RS के गुंडे हो, तुम 3 लाख मुसलमानों के कातिल हो। और इन्होंने क्या किया? इसने नवाज शरीफ अलमरूफ कद्दू शरीफ ने जनाब अली ये किया कि इसने जनाब मोदी को अपने घर बुलाया, अपनी भतीजी की शादी पर साड़ियाँ पेश की। यार वो ये कौम इमरान खान के कहने पे खड़ी हुई है। पहले एक दफ़ा खड़ी हुई थी 1947 को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर। कायदे आज़म ने हमें 14 अगस्त 1947 को एक पाकिस्तान बना के दिया, इस्लामी फलाही रियासत। आज उस काम को पूरा करने के लिए इमरान खान ने पूरी कौम को खड़ा किया है, पूरी कौम को शऊर दे दिया। आप पाकिस्तान बनाया था, आज पाकिस्तान बचाने के लिए हम इमरान खान के साथ आए हैं। हमने 65 साल की उम्र में इन 2 बंदों ने हमने बकर जेल में काटे 12 दिन। हमारा खाना भी बंद कर दिया, हमें जनाब हमारा रास्ता भी बंद कर दिया। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, ये आज़ादी ये हमारी कैद ये रायगा नहीं जाएगी। ये पूरी कौम खड़ी है इमरान खान के साथ। राना सनाउल्लाह, तुम 14 बंदों के कातिल हो। तुमने बेवा और हमला होते के मुंह में गोलियां मारी हैं। राना सनाउल्लाह, मूसा वाले बांदर, इंशाअल्लाह तेरा अंजाम वही होगा जो फिरौन का होता है, और तेरे सहूलतकारों का बेटी हेर का अंजाम भी वही होगा जो सहूलतकारों का फिरौन का अंजाम हुआ था।